हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइज आज भी हम AEW के बहुत ही बड़े और बहुत सारे अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि एज और क्रिश्चियन का मैच पे-पर-व्यू की जगह डायनामाइट शो पर क्यों हुआ, जिसके साथ ही डायनामाइट शो की व्यूअरशिप क्या रही, हाल ही में हुए रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के शो पर काफी सारी चीजें हुई है, समोआ जो को लेकर एक काफी इंटरेस्टिंग अपडेट सामने आ रही है और ब्रायन डेनियल्सन भी प्रोबेबली एक डेकेड के बाद एक रेसलिंग कंपनी के अंदर रिटर्न करने वाले हैं। तो ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक जरूर देखना और ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं इस वीक के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप की और जानते हैं कि इस वीक के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप क्या रही। तो गाइज अगर आपने हमारे चैनल पर इस हफ्ते के डायनामाइट शो का रिव्यू वीडियो देखा है तो आपको तो पता ही होगा कि इस हफ्ते का डायनामाइट शो AEW की तरफ से काफी शानदार शो था, जहां पर फाइनली एज और क्रिश्चियन एक 1-on-1 मैच के अंदर एक दूसरे के आमने सामने आए थे और ये सब देखकर लग रहा था कि इस वीक के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप बढ़ेगी। पर गाइज अनफॉर्चुनेटली ये सब चीजें AEW को हेल्प नहीं कर पाई है। और जहां तक बात है इस हफ्ते के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप की, तो इस हफ्ते के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप इसके पहले डायनामाइट शो के मुकाबले करीब 4% कम हो चुकी है। और जहां पर इसके पहले डायनामाइट शो को व्यूअरशिप मिली थी 858 के व्यूअर्स, तो वहीं पर इस हफ्ते के डायनामाइट शो को व्यूअरशिप मिली है 823 के व्यूअर्स। जो देखा जाए तो डायनामाइट शो के नंबर्स के अंदर एक स्लाइटली ड्रॉप है, लेकिन 18 to 49 एज डेमोग्राफिक के अंदर ये ड्रॉप करीब 8% का हुआ है, क्योंकि जहां पर इसके पहले 18 to 49 एज डेमोग्राफिक के अंदर डायनामाइट शो की रेटिंग्स में थी 0.29, तो वहीं पर इस वीक की रेटिंग्स आई है 0.25, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि इस हफ्ते डायनामाइट शो की व्यूअरशिप सरप्राइजिंग तरीके से कम हुई है। जहां पर डेमोग्राफिक्स के अंदर तो ये व्यूअरशिप काफी कम हुई है और इस हफ्ते का डायनामाइट शो भी वेडनेसडे के टॉप 150 केबल टीवी प्रोग्राम्स के अंदर नंबर 5 पर आता है। और मैं देखकर काफी सरप्राइज हूँ केज और क्रिश्चियन केज के इतने बड़े मैच ने भी डायनामाइट शो को हेडलाइन करने के बाद शो की व्यूअरशिप क्यों नहीं बढ़ी। और मुझे लगता है कि शायद AEW को काफी तगड़ा कंपटीशन फेस करना पड़ा है, जिस पर फिलहाल में तो कोई अपडेट नहीं है, लेकिन देखना पड़ेगा कि आगे चलकर व्यूअरशिप के नंबर्स कहां पर जाते हैं। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की। और गाइस जानते हैं कि कल होने वाले रैम्पेज शो के लिए AEW ने कौन कौन सी चीजें पहले से ही एडवर्टाइज की है। तो गाइस सबसे पहली चीज जो कि AEW ने कल के रैम्पेज शो के लिए ऑफिशियली एडवर्टाइज की है वो ये है कि मैं कल के रैम्पेज शो पर डॉन कैलिस की फैमिली यानी कि पावर ऑफ सॉप्स और कोनुस्के तकेत्सा एक टैग टीम मैच के अंदर हमें क्रिस्टोफर डेनियल्स और मैट सैडल को फेस करते हुए दिखाई देने वाले हैं। जहां पर ये मैच इस वीक के रैम्पेज शो के लिए यूं ही AEW ने एडवर्टाइज किया है, लेकिन मुझे लगता है कि इस मैच के अंदर डॉन कैलिस की फैमिली काफी डोमिनेट करेगी और मैं फाइनली इस मैच के आखिर में डॉन कैलिस की फैमिली ये मैच जीती हुई दिखाई दे सकती है। लेकिन इसके साथ ही हमें कल के रैम्पेज शो पर एबेडॉन और ट्रिश अरोरा भी एक 1-on-1 एक्शन के अंदर देखने को मिलने वाली है। और यहाँ पर एबेडॉन का मैच ट्रिश अरोरा के साथ हो रहा है, जो कि एक तरीके से जॉबर है, इसीलिए मुझे लगता है कि एबेडॉन इस मैच के अंदर आराम से जीतेंगी। लेकिन देखना पड़ेगा कि आगे एबेडॉन और जूलिया हार्ट के बीच में क्या होता है। लेकिन इसके साथ ही हमें कल के रैम्पेज शो पर ऑरेंज कैसिडी भी एक्शन के अंदर देखने को मिलने वाले है, जहाँ पर वो एनहेलिको को फेस करने वाले है। और ये मैच इस वीक के रैम्पेज शो पर इसीलिए एडवर्टाइज किया गया है क्योंकि हाल ही में हुए रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के शो पर एनहेलिको ने ऑरेंज कैसिडी पर अटैक किया था। तो देखना पड़ेगा कि क्या रैम्पेज शो पर ऑरेंज कैसिडी एनहेलिको का बदला ले पाते हैं या नहीं। लेकिन जहां तक बात है इस मैच की विनर की, तो मेरे हिसाब से ऑरेंज कैसिडी ही मैच जीतेंगे, क्योंकि इस मैच के अंदर इंटरनेशनल चैंपियनशिप ऑन द लाइन है और मुझे लगता है कि कैसिडी अपनी चैंपियनशिप इतनी आसानी से नहीं हारेंगे। लेकिन इसके साथ ही हमें रैम्पेज शो पर कॉन्टिनेंटल क्लासिक टूर्नामेंट का ब्लू ग्रुप का भी एक मैच देखने को मिलने वाला है, जहां पर ब्रायन डेनियल्सन डेनियल गार्सिया को फेस करेंगे। और मेरे हिसाब से फिर एक बार ब्रायन डेनियल्सन और डेनियल गार्सिया इनकी राइवलरी के अंदर ये मैच एक काफी शानदार मैच साबित हो सकता है, क्योंकि इसके पहले इन दोनों के बीच में रेसलर्स और स्पोर्ट्स एंटरटेनर को लेकर काफी बड़े बखेड़े हो चुके हैं, इसलिए देखने के लिए मजा आएगा कि इस मैच के अंदर क्या होता है। लेकिन मुझे यहाँ पर लगता है कि ब्रायन डेनियल्सन गार्सिया से अपना काफी पुराना बदला ले पाएंगे और ब्रायन डेनियल्सन इस मैच के अंदर गार्सिया को हरा देंगे। और इतनी ही चीजें हैं जो कि AEW ने इस वीक के रैम्पेज शो के लिए ऑफिशियली एडवर्टाइज की है। और इस सब के अलावा अगर इस वीक के रैम्पेज शो पर कुछ होता है तो वो क्या है, ये मैं आपको हमारे चैनल पर रैम्पेज शो के रिव्यू वीडियो के अंदर बता दूंगा। जो वीडियो अगर आप मिस नहीं करना चाहते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल ऑल पर सेट करना मत भूलना। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं समोआ जो की, और जानते हैं कि समोआ जो को लेकर कौन सी इंटरेस्टिंग अपडेट सामने आ रही है। तो गाइस आपको तो पता ही होगा कि हाल फिलहाल में समोआ जो AEW कंपनी के अंदर एक काफी बढ़िया रन पर चल रहे हैं, जहां पर उन्हें हाल ही में AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए भी मैच मिलने वाला है। लेकिन इसके साथ ही मुझे लगता है कि समोआ जो के लाइफ के अंदर काफी सारी चीजें काफी अच्छी चल रही है, क्योंकि अगर आपको याद है तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने आपको काफी पहले बताया था कि समोआ जो एक सीरीज के अंदर काम कर रहे हैं, जो एक टेलीविजन शो है। और गाइस उस शो का फर्स्ट सीजन तो काफी शानदार रहा था, जहाँ पर समोआ जो ने जोकर मास्क पहने हुए आदमी का एक कैरेक्टर किया था,
लेकिन इसके बाद इस सीरीज के राइटर ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि समोआ जो जिस सीरीज के अंदर काम करते थे उस सीरीज का सेकंड सीजन भी आने वाला है और समोआ जो का कैरेक्टर में आगे भी कंटिन्यू दिखेगा, जिससे गाइस अब यहाँ पर देखने के लिए मजा आएगा कि समोआ जो अब रेसलिंग के साथ साथ टीवी इंडस्ट्री के अंदर भी किस तरीके से नाम कमाते हैं। पर सच में समोआ जो को देखकर लग रहा है कि समोआ जो का फिलहाल का टाइम काफी अच्छा चल रहा है, जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की। और गाइस ये कोई बहुत ही बड़ी अपडेट तो नहीं है, लेकिन हाल ही में एमजेएफ की फैमिली ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर एक फेस्टिवल यानी कि हानुका को सेलिब्रेट करते हुए सभी को बेस्ट विशेष दिए, जहां पर आप एमजेएफ की पूरी फैमिली देख सकते हैं कि एमजेएफ की फैमिली के अंदर उनके पेरेंट्स के साथ साथ उनकी 2 बहनें भी है, जिनके नाम तो हमें अब तक नहीं पता, पर इस फैमिली पिक्चर से हमें फाइनली पता चल चुका है कि एमजेएफ की 2 बहनें भी है, जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर सच में मुझे नहीं पता था कि एमजेएफ की 2 बहनें भी है, तो देखते हैं कि कभी वो रेसलिंग के अंदर आती है या नहीं। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि हाल ही में हुई रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के टीवी शो पर क्या हुआ। तो गाइस आपको तो पता ही होगा कि AEW और रिंग ऑफ ऑनर दोनों को ही टोनी खान ओन करते हैं और हाल ही में रिंग ऑफ ऑनर कंपनी का काफी बड़ा पेपर व्यू यानी कि फाइनल बैटल आ रहा है और इसी पेपर व्यू को लेकर हाल फिलहाल में रिंग ऑफ ऑनर कंपनी पर काफी सारी चीजें हो रही है, जहां पर इस वीक की रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के शो पर सबसे मेन चीज ये हुई कि रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के शो पर टोनी खान, टोनी नीस और ईथन पेज इनके बीच में एक आई क्विट मैच करवाने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग लेते हुए दिखाई दिए, जहाँ इस सेगमेंट के अंदर काफी बढ़िया वर्ड्स भी एक्सचेंज हुए और टोनी नीस ने ईथन पेज को क्विटर भी कहा, लेकिन ईथन पेज ने कहा कि जब तक टोनी नीस मास स्टर्लिंग जैसे आदमी के साथ है तब तक वो अभी सक्सेसफुल नहीं बन पाएंगे। जिन सब वर्ड्स एक्शन के साथ फाइनली यहाँ पर इन दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और गाइस अब हमें फाइनली रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के फाइनल बैटल पेपर व्यू पर टोनी नीस वर्सेस ईथन पेज ये आई क्विट मैच देखने को मिलने वाला है। पर ये कॉन्ट्रैक्ट साइन होते ही यहाँ पर टोनी नीस ने ईथन पेज पर प्रोटीन पाउडर फेंक मारा और इसके बाद ईथन पेज को टेबल के थ्रू भी फेंक दिया। तो देखने के लिए मजा आएगा कि जब फाइनल बैटल पेपर व्यू पर ये मैच होता है तो ये मैच कितना जबरदस्त होता है और क्या ये मैच ब्रुटैलिटी लेवल के अंदर काफी एक्सट्रीम होता है या नहीं। लेकिन सच में मेरी इन दोनों रेसलर से काफी एक्सपेक्टेशन है और मुझे देखना है कि ये दोनों किस तरीके का मैच डिलीवर करते हैं। लेकिन गाइज इसके साथ ही ब्रायन डेनियल्सन को भी लेकर एक काफी इंटरेस्टिंग अपडेट सामने आई है, क्योंकि गाइज हाल ही में ब्रायन डेनियल्सन रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के शो पर काफी सालों में पहली बार वापस गए हैं, क्योंकि रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के शो पर हमें ब्रायन डेनियल्सन और व्हीलर यूता का भी एक बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला, जहां पर बात करते हुए ब्रायन ने कहा कि काफी सालों बाद रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के शो पर आकर उन्हें काफी अच्छा लग रहा है और ब्रायन डेनियल्सन रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के अंदर यूं ही नहीं आ रहे। ब्रायन डेनियल्सन फाइनल बैटल पेपर व्यू पर भी प्रोबेबली रेसल करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर ब्रायन ने FTR और मार्क ब्रिस्को इनको एक 6-मैन टैग टीम मैच के लिए चैलेंज कर दिया है, जहां पर वो चाहती है एक साइड में ब्लैकपुल कॉम्बैट क्लब हो और दूसरे साइड में FTR और मार्क ब्रिस्को हो। और ब्रायन ने मैच जे ब्रिस्को की लेगेसी को एक काफी बड़ा सलाम देने के तौर पर करना चाहते हैं। तो देखने के लिए मजा आएगा कि जब फाइनली ब्रायन डेनियल्सन इतने सालों बाद रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के अंदर लौट कर फाइनल बैटल पेपर व्यू पर प्रोबेबली रेसल करते हैं तो ये मैच कितना शानदार मैच होता है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ब्रायन फाइनल बैटल पेपर व्यू पर रेसल करेंगे, पर अब तक AEW ने ऑफिशियली रिवील नहीं किया कि ब्लैकपुल कॉम्बैट क्लब के कौन से मेंबर्स हमें इस मैच के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। तो देखने के लिए मजा आएगा कि इस मैच के लिए ब्लैकपुल कॉम्बैट क्लब के कौन से मेंबर्स फाइट करते हैं। पर सच में मैं चाहता हूं कि ये ब्रायन हो, क्योंकि ब्रायन को दोबारा से रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के अंदर देखने के लिए मजा ही आएगा। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की। और गाइस जानते हैं कि एज और क्रिश्चियन का एक काफी बड़ा मैच AEW के काफी बड़े पेपर व्यू पर होने के बजाय नॉर्मल डायनामाइट शो पर क्यों हुआ, क्योंकि गाइस आपको तो पता ही होगा कि इस वीक डायनामाइट शो पर हमें एज और क्रिश्चियन का एक काफी बड़ा मैच देखने को मिला है, जिस मैच को लेकर फैंस तो काफी एक्साइटेड थे, पर कई फैंस इस मैच को लेकर काफी डिसपॉइंट भी थे और फैंस का कहना था कि ये पेपर व्यू वर्दी मैच है और टोनी खान को इतना बड़ा मैच डायनामाइट शो पर नहीं करवाना चाहिए। और इसी पर बात करते हुए एडम कोपलन यानी कि एज ने एक काफी बड़ा स्टेटमेंट दिया है और यहाँ पर बात करते हुए एज ने कहा कि उन्होंने देखा है कि काफी सारे फैंस कंप्लेन कर रहे हैं कि ये मैच पेपर व्यू पर क्यों नहीं हुआ, लेकिन एज यहाँ पर सबको बताना चाहते हैं कि AEW का डायनामाइट शो कनाडा के अंदर हो रहा था और एज और क्रिश्चियन दोनों ही कनाडा से है और यहाँ पर इन दोनों को ऐसे स्टेट के अंदर रेसल करने का मौका मिल रहा था जहाँ से बड़े हुए हैं और अपने होम टाउन के अंदर ये दोनों ही सुपरस्टार्स अपने फैमिली और फ्रेंड के सामने रेसल करना चाहते थे। इसीलिए ही ये मैच कनाडा के अंदर हो रहे डायनामाइट शो पर हुआ है, ना कि किसी बड़े पेपर व्यू पर, क्योंकि हाल फिलहाल में AEW का कौन सा पेपर व्यू कनाडा के अंदर नहीं हो रहा। इसीलिए एज और टोनी खान चाहते थे कि ये मैच पेपर व्यू पर होने के बजाय उनके होम टाउन के अंदर हो, क्योंकि एज और क्रिश्चियन केज इन दोनों के लिए काफी स्पेशल चीज होती है। इसलिए ही ये मैच किसी पेपर व्यू पर होने के बजाय नॉर्मल डायनामाइट शो पर हुआ है। जो बात हाल ही में एज ने क्रिश्चियन केज खिलाफ के मैच के ऊपर कही है, जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइस सच में मुझे लगता है कि ये मैच कनाडा के अंदर हुआ है, ये काफी अच्छी चीज है, क्योंकि इस मैच के अंदर पूरा का पूरा क्राउड इस मैच को लेकर काफी इन्वेस्ट था और मुझे मैच देखने के लिए भी काफी मजा आया।
आया और क्राउड की पार्टिसिपेशन से ये मैच एक काफी शानदार मैच बन चुका था, जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन गाइज अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?